अद्भुत रूप विचारी। राजा दशरथ की जय हो। हो भाग्य, आज तो हमारा राजमहल धन्य हो गया। कृपया अपना आसन ग्रहण कीजिए महर्षि। मैं रघुकुल भूषण अयोध्यापति दशरथ आपके चरण युगल में सादर नमस्कार अर्पित करता हूँ। मुझ किंचन को सेवा का अवसर प्रदान करें महर्षि। राजन, मुझे आदर की आवश्यकता नहीं। धर्म और सत्य की रक्षा ही मेरे आगमन का हेतु है। आज्ञा कीजिए महर्षि, मुझे आप कौन सा कार्य सौंपना चाहते हैं? धर्म की रक्षा के लिए तो राजा दशरथ अपने प्राण भी अर्पण कर देंगे। राजन, मैंने यज्ञ आरंभ किया है, किंतु मारीच और सुबाहु आदि राक्षस उसे बार बार नष्ट कर देते हैं। इसलिए हे रघुनंदन, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को मेरे साथ तपोवन भेजिए। महर्षि, राम और लक्ष्मण तो अभी अबोध बालक हैं। उनकी तो खेलने कूदने की उम्र है। वो वन में राक्षसों के घोर युद्ध को कैसे सहन कर पाएंगे? परंतु आप चिंतित ना हो महर्षि, मैं स्वयं अपनी सेना लेकर के आपके साथ चलूंगा। राजन, आपने वचन दिया था कि आप मेरे कार्य में तन मन धन सब अर्पित करेंगे। अब जब मैंने याचना की है तो आप टाल रहे हैं। क्या यही क्षत्रिय धर्म है? राजन, धैर्य रखिए। महर्षि विश्वामित्र के वचन व्यर्थ नहीं है। वे स्वयं एक ब्रह्मर्षि हैं। उनके सानिध्य में राम और लक्ष्मण को सुशिष्य शिक्षा का सुअवसर प्राप्त होगा। निश्चिंत रहिए राजन, आपके पुत्र अवश्य लौट आएंगे। राम और लक्ष्मण तो रघुकुल की कीर्ति को आगे बढ़ाने वाले हैं। हे महर्षि, हे कुलगुरु वशिष्ठ, यदि आप दोनों की यही इच्छा है तो मैं सहर्ष तैयार हूं। मैं अपने दोनों पुत्रों को आपकी सेवा में समर्पित करता हूं। राम, लक्ष्मण, आओ पुत्र। आज्ञा दें पिताजी। पुत्र, मैं और महर्षि चाहते हैं कि तुम दोनों वन में जाकर के उनकी सेवा करो। गुरुदेव, पिताश्री की आज्ञा और ऋषि वचन दोनों ही मेरे लिए शिरोधार्य हैं। मैं सदैव धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहूंगा। जाओ पुत्र, विजयी भव। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि भाई।